चालाक लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। एक दिन नदी में पानी पीने जा रहे हिरन को बेहोश लोमड़ी दिखा। कमजोरी से पड़ा हुआ लोमड़ी को देखते ही हिरन को दया आई। पास के उसके घर ले गई। वह हिरन ने उसका उपचार किया और कुछ देर बाद लोमड़ी को होश आया। क्या हुआ? क्यों ऐसे उधर पड़ी थी? करके पूछी हिरन। कुछ दिनों से बहुत ही कमजोरी हो रही थी। प्यास बुझाने के लिए नदी के पास पानी पीने गया था और बेहोश होकर गिर गया। मेरा कोई नहीं और मेरा घर भी कल रात के बरसात से बिखर गया, बोला लोमड़ी। हिरन को उसे देख बहुत ही दया आई और कहा, कोई बात नहीं, दुखी ना हो, हम दोस्तों की तरह रहेंगे। ये बाजू वाला घर पे मेरा ही है। अब से तुम मेरे घर में रहो, भाड़े की कोई जरूरत नहीं। इससे वह लोमड़ी बहुत खुश हुआ। तुरंत उसके पुराने घर जाकर हिरन की मदद से अपनी चीजें लाकर वही उसकी घर में रहने लगा। उस दिन से हिरन लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लोमड़ी बाहर जाकर आता हुआ घर की चाबी कहीं खो दी। घर के अंदर कैसे जाना पता ना होने पर घर के आगे ही बैठकर परेशान हुआ। तब ही हिरन ने आकर कहा, क्या हुआ? फिर से ऐसे क्यों परेशान हो? दोस्त, घर की चाबी मैंने कहीं खो दी और उसके बिना दरवाजा खोलना तो असंभव है। अब कैसे? बोलता हुआ रोना शुरू कर दिया। उसे हिरन अपने घर को जाकर एक चाबी लाकर दी और कहा, कोई बात नहीं, ये चाबी लो, अब से इसका उपयोग करो। वह लोमड़ी के घर की ही और एक चाबी थी, लेकिन चालाक लोमड़ी को वह पता नहीं था। वह चाबी हिरन की ही घर की है सोचा। और क्या था, तुरंत उसके दिमाग में एक चतुर चाल सूझी। हिरन के बाहर जाने पर इस चाबी की मदद से उसके घर के चीजों को छुपाकर अच्छे से भाग जाने की सोची। मौके की तलाश में था। एक दिन हिरन लोमड़ी दोनों मिलकर ऐसे ही घूमने गए। आधा पहुंचते ही लोमड़ी ने कहा, अरे रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं घूमने नहीं आ सकता। घर जाकर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम जाओ दोस्त, मैं नहीं आ पाऊंगा। बोलकर अपनी नाटक शुरू कर दिया। हिरन के मानने से लौट गया। लोमड़ी सीधा हिरन के घर जाकर उसके पास की चाबी से ताला खोलने की कोशिश की। वह चाबी ताले में फंस गई। इससे लोमड़ी परेशान हुआ और चाबी इधर उधर खींचने से वह ताले में और जोर से फंस गई। बस लोमड़ी को बहुत डर लगा। हिरन आ जाएगी तो सब कुछ जानकर उससे नफरत करेगी। सोचकर इतने में ही इधर से भागना है, नहीं तो हिरन के सामने सिर नहीं उठा पाऊंगा। सोचकर अपनी चीजों को भी उधर ही छोड़कर उधर से फरार हो गया। इस कहानी की यह सीख है कि योग्यता ना होने वाले पर दया करके किसी भी हालत में उनकी मदद नहीं करना चाहिए। चालाक लोमड़ी और मुर्गा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह भोजन के लिए बहुत जगहों में पूरा दिन घूमता रहा। उस चालाक लोमड़ी की बुद्धि जानने वाला कोई भी जानवर यह ध्यान रखता कि उसकी नजर उस पर ना पड़े। इससे वह लोमड़ी मांस खाए हुए 10 दिन के ऊपर ही हो गए। एक दिन वह लोमड़ी जंगल पार करके पास के एक गांव गई। भूख से तड़पती हुई, कहीं भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा ही करके पूरा ढूंढने लगी। ऐसे पूरे गांव में घूमते हुए लोमड़ी को एक मुर्गे ने देखा। ये चालबाज लोमड़ी जंगल पार करके गांव में क्यों घुसी? उसकी नजर में आऊंगा तो मार के खा जाएगी। सोचकर जल्दी जाकर पास के पेड़ पर चढ़ गई। देर से ही सही, मुर्गा को देख लोमड़ी पेड़ के पास आई। पेड़ के ढाल पर बैठा हुआ मुर्गा को देखते ही लोमड़ी की भूख दुगनी हो गई। किसी भी तरह उस मुर्गे को मार के अपनी भूख बुझाने के लिए एक चाल चली।
धीरे से उस पेड़ के नीचे आकर, दोस्त, रेडियो में कल एक खबर सुना क्या? से सारे जानवर मिलजुल कर दोस्तों की तरह रहेंगे। अब डर कैसा, नीचे आ जाओ, हम दोनों दोस्तों की तरह मिल जाएंगे, मिलकर खेलेंगे, मीठी आवाज में कहा। उस चालबाज लोमड़ी की बातों में कितनी सच्चाई है करके मुर्गी को पता था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी सोचने लगा। वह मुर्गा आखिर में होशियारी से, अच्छा यह खबर मैंने सुना दोस्त, बोलकर दूर इधर उधर देखते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त इधर ही आ रहे हैं, उन्हें भी आने दो, तब सब मिलकर मजे से खेलेंगे। इस रास्ते से आने वाले मेरे दोस्त कोई नहीं है, फिर कौन आ रहा है? शिकारी कुत्ते और उनके दोस्त, बोलकर मुर्गे ने धैर्य से उत्तर दिया। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी डर के चौंक गया, कांपने लगा। उनकी नजर में आया तो मरना निश्चित है करके सोचा। लोमड़ी को डरना देख मुर्गा, इसे डर के कांप क्यों रहे हो दोस्त, बोलकर हंसते हुए पूछा। तब लोमड़ी, पता नहीं कि वे लोग कल के रेडियो की खबर सुना होगा या नहीं, ना सुना तो मेरे प्राण ले लेंगे, बोलते हुए उधर से जल्दी भागकर जंगल गई। अपनी होशियारी से अपने प्राण बचाकर मुर्गे ने आराम की सांस ली। इस कहानी की शिक्षा है कि धोखे को धोखे से ही जीतना पड़ता है। बाज और बिल्ली की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के छाल में एक बूढ़ा बाज रहता था। वह बाज अंधा था, इसके कारण वह कहीं बाहर नहीं जा पाता। उस पेड़ पे बहुत सारे पंछी भी घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। वह पंछियां पूरा दिन भोजन ढूंढने में लग जाते। यह बूढ़ा बाज पंछियों के बाहर जाने पर उनकी बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां बोलते हुए ध्यान रखता। शाम को घर लौटने वाले पंछी उनके लाए हुए भोजन में थोड़ा सा बाज को भी देते। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन वहाँ से गुजरता हुआ एक बिल्ली पेड़ पे खेल रहे पंछियों के बच्चों को देखा। आहा, बच्चे बहुत नरम हैं। इनका मांस तो बहुत ही अच्छा होगा। इतने स्वादिष्ट खाने को मैं अपने सामने रखकर पूरा जंगल घूमता रहा। सोचकर उन्हें खाने उस पेड़ पर चढ़ गया। उस बिल्ली को देख सारे पंछियों के बच्चे डर के चिल्लाने लगे। वह आवाजें सुनकर बाज शाल से बाहर आकर, कौन है वो, करके गुस्से में चिल्लाया। उस चिल्लाहट सुनते ही बिल्ली के ऊपर के प्राण ऊपर ही गए। उधर उन बच्चों के अलावा कोई नहीं सोचकर पेड़ चढ़ गया था। पर अब बाज को देख कांपने लगी। बचने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। जो होगा सो होगा सोचकर साहस करके कहा, हाँ, मैं एक बिल्ली हूँ। आपके आज्ञा के बिना इस पेड़ पर चढ़ के आने के लिए माफी चाहता हूँ। तब तुरंत बाज, क्या तुम बिल्ली हो? पहले इस पेड़ से उतरकर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा, बोलकर चेतावनी दी। हाँ, पर अब गुस्सा ना हो। मेरा जन्म बिल्ली जात का होने पर भी उस जात के लक्षण नहीं आए। मैं मांस नहीं खाता, ऊपर से ब्राह्मण हूँ। इस जंगल के पंछी जानवर तुम सब बहुत ही अच्छे हैं करके तुम्हारे लिए अच्छा ही सुनकर तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। बिल्ली ने बहुत ही होशियारी से कहा। बिल्ली के बातें सुनकर बाज बहुत खुश हुआ। इससे बिल्ली बाज की और तारीफ करने लगी। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। तब से हर दिन वह बिल्ली पंछियों के ना होने के समय पर बाज के पास आकर 1 घंटा बातें करके चली जाती। बिल्ली के मीठे मीठे बातों से पंछियों के बच्चे उससे अच्छे से मिल गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए।
फिर मौका देख हाथ आए हुए हर एक बच्चे को खाना शुरू कर दिया। बिल्ली खाने के बाद बिना किसी को दिखे उन बच्चों की हड्डियों को बांस के रहने वाले चाल में फेंक दिया। आगे आगे पेड़ पे रहने वाले पंछी अपने बच्चों को गायब होता देख वह सब एक दिन इकट्ठा होकर बांस के पास आकर अपने बच्चों के गायब होने वाले खबर पूछे। अंधा बांस उसे कुछ नहीं पता, लेकिन सारे पंछी बांस के घर जाकर देखा तो पूरा चाल पंछी के बच्चों की हड्डियों से भरा पड़ा था। बिल्ली के बारे में ना कुछ जाने बिना सारे पंछी बाज ही उनके बच्चों को मारकर खाया होगा सोचकर उस बूढ़े बाज को अपने नुकीले चोंचों से वार कर करके मार दिया। करके पीड़ित होते हुए बाज ने अपने प्राण छोड़े। इस कहानी की शिक्षा है कि जन्मजात के लक्षण मरने से भी नहीं मिटते।